वह परमपिता परमात्मा का दिव्य स्वरूप आनंददायक जो भी साधक अपने अंतःकरणों के द्वारा दिव्य दृष्टि से अपने हृदय में देख लेता है, तो फिर वह साधक बहुत ही अति प्रफुल्लित, प्रसन्न और उसी में सदैव रमने का प्रयत्न करता रहता है। उस महान साधक को इस संसार के समस्त दुख सुख, द्रव्य, वैभव, संपत्ति इत्यादि तुच्छ लगते हैं उस परम आनंद के सामने। परमात्मा निराकार होने के कारण कुछ साधक यह नहीं जान पाते हैं कि मैंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। परमपिता परमात्मा को जो साधक प्राप्त कर लेता है उसके लिए मात्र एक ही संकेत नजर आता है। जिस साधक के अंदर यह एक महासंकेत नजर आने लगे तो वह परमपिता परमात्मा के अधिक नजदीक पहुंचना प्रारंभ कर देता है, और परमपिता परमात्मा को जब प्राप्त कर लेता है तो यह एक महालक्षण उसके अंदर विराजमान हो जाता है। उसके साथ में कुछ उपलक्षण और होते हैं, उनको विस्तार से समझेंगे। ध्यान से सभी लोग सुने। सभी साधक बहुत बारीकी से समझें, अपने अंदर बहुत बारीकी से चिंतन करें, तभी समझ पाएंगे। मैं बताऊंगा कुछ और समझेंगे कुछ और। जैसे दही को मथ करके घी निकाला जाता है, इस प्रकार से मंथन करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से ध्यान करने की आवश्यकता होती है। अपने अंदर गहन चिंतन में जाकर के उस ध्यान में परमपिता परमात्मा का दीदार किया जाता है। कोई ईश्वरवाद। अब आप यह कहेंगे कि यह क्या बला है, आज तक तो यह कभी सुना नहीं है। तभी तो कहता हूं कि इसको बहुत ही विस्तार से समझने की आवश्यकता है। परमपिता परमात्मा वह अमर पुरुष एक ही है, अनेक नहीं। उसके नाम अनेक हो सकते हैं और उसको जानने की और देखने की विधियां अलग हो सकती हैं, अपने अपने समझ के अनुसार। जो जिस विधि से जान सकता है, जो जिस ज्ञान से उसको समझ सकता है, जान सकता है, वही सर्वोच्च विधि होती है। कोई ईश्वरवाद का तात्पर्य जो उस एक ईश्वर को ही जानता है और उसी में रमता है, उसी को जपता है, उसी को भजता है और उसी को समर्पित होता है। उस एक ईश्वर के अलावा, यानी कि उस परमपिता परमात्मा के अलावा और किसी और कोई को नहीं जानता है और इस वाद विवाद में नहीं पड़ता है। यही तो कोई ईश्वरवाद है। वैसे तो मेरे परिपूर्ण ज्ञान, संज्ञान और विचार से उस परमपिता परमात्मा अमर पुरुष का एक ही नाम है, लेकिन अपनी अपनी विचारधाराओं के साथ में उसको कई नामों से पुकारते हैं। लेकिन जब उस परमपिता परमात्मा का वास्तविक आनंद, उस परम आनंद व परम चेतन का चिंतन करेंगे तो उसका एक ही नाम है। यदि निचले मंडलों की बात की जाए तो उस परमपिता परमात्मा के अलावा जो ब्रह्म है उसके कई नाम हो सकते हैं। इस विषय पर अभी बाद में बात करेंगे और विस्तार से समझेंगे कि उस परमपिता परमात्मा का एक नाम है या 5 नाम है या 3 नाम है या 7 नाम है जो अन्य गुरु लोग देते हैं। वह एक ही संकेत, एक ही लक्षण है, एकांत, यानी कि एक का भी अंत हो जाए, वही तो एकांत है। जब ईश्वर एक है और एकांत का भी अंत हो जाए, तभी उस परमपिता परमात्मा का दीदार होता है। यही संकेत उस साधक के अंदर प्रत्यक्ष प्रकट होना शुरू हो जाते हैं। अब वह लक्षण कैसे प्रकट होते हैं यह भी विस्तार से जान लेते हैं। मैं उस एकांत की बात नहीं कर रहा हूं कि जंगल में जाकर के एक कुटी बना करके, रूम बना करके उसमें जाकर के साधना करना प्रारंभ कर दें। मैं उस एकांत की बात कर रहा हूं, समाज में रहते हुए भी ऐसे रहें कि एकांत अंदर प्रकट हो जाए। जब साधना के लिए बैठें तो मन और चित्त, इंद्रियों की वृत्तियों को रोक करके, अपने ध्यान को एकाग्र करके, अपनी समस्त चेतना को एक पॉइंट पर केंद्रित करके ऊंचा ध्यान तान दें, उसको एकांत कहते हैं। इस संसार में नाना प्रकार के भौतिक सुख हैं। जो इंसान उन भौतिक सुखों में पड़ा रहता है वह परमपिता परमात्मा के नजदीक कभी भी नहीं जा सकता है। ना तो उसको भक्ति समझ में आएगी, ना तो उसको स्वाध्याय या ज्ञान ध्यान की या फिर अच्छे कर्मों का सुध ही नहीं रहती है। वह सदैव
इस संसार के सुखों में व्यस्त रहेगा और उसी की आकांक्षा करते रहते हैं। वह परमपिता परमात्मा उसको चुनता है, जो अपने नजदीक बुलाना चाहता है उसका चयन करता है, फिर उसको वह दुख देना प्रारंभ कर देते हैं। जब उस साधक के पास में दुख आना शुरू हो जाते हैं, कष्टों की बौछार लग जाती है, तो वह इस संसार में दुखी होकर के यही कहता है कि यह संसार दुख का सागर है। इसके लिए वह कुछ और ही तलाश करना शुरू कर देता है। वह उस परम ओर बढ़ने लगता है, उस परम पिता परमात्मा की खोज में लग जाता है। जब उसको निरंतर दुख कष्ट मिलते हैं, तभी तो वह इस संसार से विमुख होकर के एकांत को पसंद करना शुरू कर देता है। जब वह साधक साधना करना शुरू कर देता है एकांत में बैठ करके, तो फिर उसको आनंद आना शुरू हो जाता है। यदि इस संसार में रम करके चाहते हैं कि ध्यान भजन चिंतन करें तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि यदि ध्यान भजन के लिए बैठते भी हैं तो फिर वही सब कुछ जो दिन भर किया है उसी में मन दौड़ता रहता है, उसी में गोते लगाता रहता है। तभी उसको परमात्मा दुख और कष्ट अधिक देते हैं, क्योंकि वह उससे प्रेम करते हैं और अपने पास बुलाना चाहते हैं। तभी दुख कष्ट आते हैं। साधक एकांत को पसंद करता है। जब तक एकांत में नहीं रहेंगे तब तक कोई भी ध्यान साधना या फिर किसी भी प्रकार की ऐसी क्रिया नहीं हो सकती है जो साधन से संबंधित हो। जब दुख आते हैं तो वह ईश्वर से प्रेम करना शुरू कर देता है और विरह वेदना के साथ में प्रार्थना करता है, उस परम पिता परमात्मा को पुकारता है कि हे परमात्मा, यह संसार बहुत ही दुखदाई है, बहुत ही कष्ट है, मैं अब इस कष्ट को नहीं सह सकता हूँ। वह एकांत में अपने संपूर्ण भाव से उसको पुकारता है। उसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का उसके अंदर वाद विवाद नहीं रहता है। वह सिर्फ एको ही ईश्वरवाद की तरफ निरंतर बढ़ता चला जाता है। और एकांत में जैसे ही जाता है, एकांत यानी एक का अंत करके वह शून्य में समाधि को लगाता है, बस उसकी सारी क्रियाएं पूर्ण होना शुरू हो जाती हैं। खेल तो बस एकांत के बाद में ही शुरू होता है। जब एक का अंत कर देता है, वहां से उसकी शुरुआत होती है उस परमपिता परमात्मा की तरफ बढ़ने का। वही तो उसका द्वार है, वहीं से वह फिर उसके अंदर प्रारंभ कर देता है। उस परमपिता परमात्मा का द्वार बहुत ही छोटा है, सुई के नोक के बराबर है। लिखा भी है शास्त्रों में, खसखस के दाने में शहर खुदा का बसता है। यह शास्त्रों में इसका प्रमाण मिलता है। खसखस का दाना बहुत ही बारीक होता है। जब उस पे एकाग्र होना प्रारंभ हो जाएंगे, बस दरवाजा खुल जाएगा, खिड़की खुल जाएगी, झरोखा खुल जाएगा, वहां से प्रकाश आना प्रारंभ हो जाएगा। और निरंतर आगे बढ़ते जाने पर बस उसका दरबार, उसका वह देश, उसकी वह सारी अनुभूतियां साधक को दिखना प्रारंभ हो जाती हैं और महसूस भी करता है। और धीरे धीरे निरंतर उसके अंदर दिव्य शक्तियां आना प्रारंभ हो जाती हैं। जैसे साधक एकांत में बैठ करके निरंतर प्रतिदिन साधना करता है, वह सब महसूस करता हुआ चला जाता है और उस परमपिता परमात्मा में समाहित हो जाता है, उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जब तक एकांत को धारण नहीं करेगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। भक्ति तो सभी लोग करते हैं। कोई बनिया भक्ति कर रहा है, कोई अपने दुख को दूर करने के लिए भक्ति कर रहा है, कोई कष्टों को दूर करने के लिए भक्ति को अपना रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, कोई संतान को मांग रहा है, कोई धन मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है। यह नाना प्रकार की वस्तुओं को मांगने के लिए लोग भक्ति करते हैं। अपने आत्म कल्याण के लिए कोई भी भक्ति नहीं कर रहा है। करोड़ों में शायद ही एक व्यक्ति आत्म कल्याण की ओर बढ़ रहा है, और उस आत्म कल्याण भक्ति करने के लिए वह परमात्मा उसका स्वयं चिंतन करता है। रामचरितमानस में भी इसका प्रमाण मिलता है। लेकिन जो बिना कामना किए, किसी भी प्रकार की कोई आकांक्षा ना हो और उसको करुण वेदन से उसको पुकारा जाए, उस परमपिता परमात्मा को किसी भी प्रकार की कोई कामना ना हो, तो फिर वह आत्म कल्याण योग्य भक्ति हो जाती है। वह परमात्मा सब कुछ जानता है कि साधक को क्या चाहिए, वह उसके लिए स्वतः ही दे देता है। जब किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं होगी, आकांक्षा नहीं होगी, हृदय में कोई भी ऐसी मांग नहीं करेंगे, तो वह परमपिता परमात्मा खुद ही जानता है कि साधक को क्या चाहिए। वह सारे सुख
खुद दे देता है, इतना आनंद हृदय में दे देता है कि संसार की सारी वस्तुएं जब व्यर्थ लगती हैं तो उसको और क्या चाहिए, क्योंकि वह परम आनंद उसके अंदर स्वयं समाहित हो जाता है और किसी भी प्रकार की आकांक्षा ही नहीं रहती है। ऐसे साधक बहुत ही बिरले होते हैं, उन्हीं का आत्म कल्याण होता है, वही परमपिता परमात्मा को प्राप्त करते हैं और उस परम धाम को जाते हैं। अपनी समस्त श्वासों की पूंजी जी लेने के बाद, इस शरीर को छोड़ने के बाद में वह परम धाम में लीन हो जाता है और सदैव सदैव उस परमपिता परमात्मा में समाहित हो जाता है। फिर उसका कभी भी इस संसार में जीवन मरण नहीं होता है।